तो आज हम कथा करेंगे श्रीमती राधा रानी ब्लेसेस रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो हमारे षड गोस्वामी जी है, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, शील रूप गोस्वामी जी थे, वो क्या कंपोज कर रहे थे, राधा स्तव। राधा स्तव एक वर्स होता है, वो कंपोज कर रहे थे। रूप गोस्वामी जी एज यूजुअल राधा रानी पे बहुत लिखाई करते हैं, क्योंकि राधा रानी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा। प्योर लव दिखता कैसे है, राधा रानी की तरह। शुद्ध भक्ति दिखती कैसे है, राधा रानी की तरह। अनकंडीशनल लव दिखता कैसा है, राधा रानी की तरह। अनकंडीशनल सपोर्ट कैसे दिखता है, राधा रानी की तरह। तो ये सारी चीजें जो है अनकंडीशनल, सारी अनकंडीशनल भक्ति कैसे दिखती है, तो राधा रानी की तरह, कोई कंडीशन नहीं। फिर अन सेल्फलेस, सेल्फलेस भक्ति कैसे दिखती है, राधा रानी की तरह। सुंदर भक्ति कैसे दिखती है, राधा रानी की तरह। हैप्पी भक्ति कैसे दिखती है, राधा रानी की तरह। सेपरेशन वाली भक्ति कैसे दिखती है, राधा रानी की तरह। सो जो भी आपको पर्सोनिफिकेशन चाहिए, अगर देखना है दुनिया में कि ऐसी वाली भक्ति दिखती कैसे है, तो वो राधा रानी की तरह। इसलिए रूपा गोस्वामी जी ने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है राधा रानी पे पास्ट टाइम्स लिखने में। तो वो अच्छे से स्तव लिखते थे, पोएटिक फॉर्म में लिखते थे। रूपा गोस्वामी जी वॉज इरोडाइट स्कॉलर। इरोडाइट स्कॉलर मतलब वो संस्कृत में उनका मास्टरी थी। फिर रूपा गोस्वामी जी की फारसी लैंग्वेज पे मास्टरी थी। फिर अरेबिक लैंग्वेज में मास्टरी थी उनकी, उर्दू लैंग्वेज पे मास्टरी थी, और साथ साथ बंगाली लैंग्वेज में मास्टरी थी। तो वो 5 लैंग्वेजेस में इतने निपुण थे। वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। देखो आप भौतिक जगत में आप देखो, बड़े बड़े मटीरियली सक्सेसफुल लोगों का नाम लो, अब आप उनको अपनी सक्सेस स्टोरी पूछोगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी कैसे होती है कि जन्मे थे ऐसी फैमिली में जहाँ पे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, या फिर लाइट नहीं होती थी उनके पास पढ़ाई करने के लिए, या फिर बेसिक बेसिक उनकी जो नेसेसिटीज थी वो पूरी नहीं होती थी। तो ऐसे घर में वो जन्मे थे, और आज देखो वो कहाँ पहुंच गए। इसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, जिसके घर पे एक ही रूम है। सो भौतिक जगत में कैसा है ना कि आपके पास बचपन में जो नहीं होता, वो आप बड़े होके फिर अचीव कर लेते हो। लेकिन उनका क्या, जो बचपन से बहुत अच्छी फैमिली में जन्मे हैं, बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई करी है, और बहुत सारे उन्होंने आर्ट फॉर्म्स सीखे हैं, उनको म्यूजिक भी आता है, उनको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, गाना भी गाना आता है उनको, पढ़ाई में भी बड़े निपुण हैं, लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से प्रभुत्व है उनका, उनका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा है। तो ये लोगों का क्या होता है, जिनके पास बचपन से सब कुछ था, और साथ साथ उन्होंने अपनी सिंसेरिटी और लगन से बहुत सारी चीजें सीखी भी है, तो ये लोग आगे जाके क्या करते हैं। तो ये हमें अपने वैष्णव आचार्यों से दिखता है, क्योंकि हमारे वैष्णव आचार्यों ने कभी भी मटीरियली सक्सेसफुल होने की बहुत कोशिश नहीं करी है। वो लोग केपेबल थे मटीरियली सक्सेसफुल होने के। लेकिन आप देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वेल सेटल फैमिली को बिलोंग करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज वेल सेटल फैमिली को बिलोंग करते हैं, बचपन से ही पढ़ाई में निपुण है ये लोग। हमारे श्रील प्रभुपाद, उनके पापा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाते थे, वेल सेटल फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये भी बहुत अच्छी ब्राह्मण ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, बहुत निपुण थे, उनके पापा लोग भी अच्छे से कमाते थे। तो ये लोग भी बचपन से ही सारे लैंग्वेजेस पे इन्होंने प्रभुत्व। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ये स्पिरिचुअली आगे एडवांस करते हैं। तो हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अच्छे घर के लोग या फिर जो बचपन से ही सबको सब कुछ मिलता है, तो उनके लाड़ प्यार नहीं करने चाहिए, सब कुछ नहीं देना चाहिए। जब बचपन से किसी को कुछ मिलता है, तो वो अपने पैसे के बियॉन्ड जाकर कुछ सोच पाता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर बचपन से ही उसको बहुत हैंकरिंग करने में छोड़ दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तुम्हें ये नहीं देंगे, तुम्हें वो नहीं देंगे, तुम अपना अपना कमाओ और फिर करो, ऐसे हैंकरिंग हमेशा रखी, तो वो इंसान मरते दम तक अपनी बचपन की हैंकरिंग ही पूरा करता रहता है। बड़े होने के बाद भी वो मटेरियली सक्सेसफुल, 40 की उम्र में भी मटेरियली सक्सेसफुल होने की कोशिश करेगा, 50 में भी, 60 में भी, 70 में भी, और 80 में भी। और फिर लोग कहते हैं कि 50 इज ऑल्सो यंग। 50 में भी आप बड़े बड़े ये कंपनी लॉन्च करके पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो। तो क्यों हो रहा है क्योंकि बचपन का मटीरियल स्ट्रगल होता है मनी को लेकर। लेकिन हमारे आचार्यों को देखो, इन लोगों ने मटेरियली स्ट्रगल नहीं किया है बचपन में, लेकिन इन्होंने आगे जाकर कितना अच्छे से इस आध्यात्मिकता में इन्होंने अपनी पूर्णता पाई है। तो वैसे रूपक गोस्वामी जी थे,
बचपन से कोई कमी नहीं थी। फिर मुगल आए, मुगलों का राज्य होने लग गया, तो मुगलों को पता चल गया कि अरे ये दो भाई हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट है सुना है, और सारे गांव के लोग इनकी बात सुनते हैं। तो मुगल राजा ने इनके नाम ही बदल दिए, इनको मुसलमान नाम दे दिए, और बोला कि आज से आप हमारे दरबार में मिनिस्टर्स बन जाओगे, आप एक टैक्स मिनिस्टर बनो, आप लैंड मिनिस्टर बनो, ऐसे करके उनको उपाधि दे दी, क्योंकि देवर इंटेलिजेंट। और ये लोग भी आध्यात्मिकता में आगे थे, तो इन लोगों ने ये नहीं बोला कि अरे आप हमारा नाम बदलोगे, धर्म बदलोगे तो हम अपनी जान दे देंगे, हम अपने धर्म से ये नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं, हम अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम अपना सर काट डालेंगे, हम अपनी उंगलियां काट डालेंगे, लेकिन धर्म के साथ। अभी ये लोग इतने स्पिरिचुअली एडवांस थे कि इनको पता था कि शरीर का धर्म अलग होता है और आत्मा का धर्म अलग होता है। आप शरीर को चाहे क्रिश्चियन बना दो, मुसलमान बना दो, हिंदू बना दो, सिख बना दो, ईसाई बना दो, शरीर धर्म तो शरीर धर्म के साथ ही खत्म हो जाना है। तो आपको जो बनाना है बनाओ, हमें की फर्क पैंदा है, हमने तो अंदर से हरि नाम ही लेता रहना है। तो हम तो आत्मा से हम तो हमेशा कृष्ण के दास ही रहेंगे। हमारी आत्मा हमेशा ही कृष्ण की सेवा करेगी, चाहे हम ऐसे करके हरे कृष्णा बोले, चाहे हम ऐसे करके हरे कृष्णा बोले, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको जो करना है करो। सो देवर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इन लोगों ने बिल्कुल रिबेल नहीं किया मुगलों के खिलाफ, बोला मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है जी बन जाते हैं। लेकिन फिर बाद बाद में जैसे महाप्रभु मिले, फिर इनको सेपरेशन हैंडल नहीं हो रहा था कृष्णा से, तो ये लोग दोनों भाग गए। भाग के फिर महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ने फिर वहां से उनको वृंदावन भेजा। तो रूपा गोस्वामी जी वो है जिन्होंने बचपन से ही कोई लैकनेस नहीं देखी अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर भी इन्होंने वैराग्य बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया है। तो इनके पास बचपन से ही पोएट्री लिखने की ये थी। जब भी फ्री टाइम मिलता था, उन्होंने ये थोड़ी सोचना है कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, अगला अब हम घर में कहाँ पे रहेंगे, अगले कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा वो नहीं, ऐसी कोई सोच थी ही नहीं। इनके पास बहुत ज्यादा वक्त होता था, तो ये लोग बैठ के हमेशा पोएट्री लिखा करते थे रूपा गोस्वामी जी। तो फारसी में लिखते थे, अरेबिक में लिखते थे, संस्कृत में लिखा करते थे, बंगाली में लिखा करते थे। तो इनके पास पोएटिक स्किल्स बहुत अच्छे थे। तो रूपा गोस्वामी जी ने क्या किया, सेम अपनी जो क्वालिटी थी वो राधा रानी स्तव लिखने में शुरुआत करी। तो रूपा गोस्वामी जी के सारे टेक्स्ट आप देखो बहुत अच्छे से राइम करते हैं। वो जो भी लिखते हैं ना, ऐसे रैंडमली ऐसे नहीं लगता जैसे कि कहीं से भी कोई स्टेटमेंट निकाला है। राइमिंग वर्ड्स होते हैं और बहुत पोएटिक तरीके से लिखते हैं। तो रूपा गोस्वामी जी श्री चतु पुष्पांजलि लिख रहे थे। श्री चतु पुष्पांजलि इज प्योर ग्लोरिफिकेशन ऑफ राधा रानी। इसकी बुक आपको मायापुर में मिल जाएगी। ठीक है, ये बंगाली में मिलती है। बंगाली में अगर मिली तो ट्रांसलेट करके पढ़ने में आजकल तो गूगल है ही, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। तो व्हेन रघुनाथ दास गोस्वामी रेड इट, ही फाउंड वन लाइन वेयर रूपा गोस्वामी जी हैड मेंशन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी बचपन में चैतन्य महाप्रभु को मिले थे जब वो 5 साल की उम्र के थे। और तभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि ये बेटा आगे जाके बहुत अच्छा भक्त बनेगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने 18 की उम्र तक, माइंड यू, 18, ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके जो 4 भाई थे वो पांडवाज वर रीबॉर्न, पांडवाज वर रिबॉर्न, और उनके फादर बिल्कुल पांडु की तरह थे। उनको पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान था, इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान था, राज्य कैसे करना है। इसलिए होता क्या था कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी इतने रिच फैमिली को बिलोंग करते थे कि उनके फादर ही जमींदार थे। तो जमींदार में जमीनें कैसे हैंडल करनी है, अन्याय नहीं होना चाहिए फार्मर्स के ऊपर। उनको टाइम टू टाइम अगर वो लोन लेते हैं, अगर हमसे लोन लेते हैं, तो उनकी जो लोन से उन्होंने उनकी जमीन हमने अपने पास गिरवी रखी है, तो उस पे वो खेती कर रहे हैं, तो उसका 70% उनको जाना चाहिए, 30% लोन रीपेमेंट में हम अपने पास रखेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के फादर थे ना, वो बड़ा ही धर्मों का पालन करते करते अपनी साहूकारगिरी कर रहे थे। जमींदार थे, साहूकारगिरी भी करते थे, तो पूरे गांव पे उनका बहुत अच्छा राज था। बट ही वॉज नॉट नोन एज अ बैड पर्सन। ऐसा लगता है हमें साहूकार और जमींदार होते हैं वो थोड़े से विलन टाइप होते हैं, गरीबों को एक्सप्लॉइट करने वाले होते हैं, लेकिन उनको कहा गया है कि वो साक्षात पांडु थे और उनके जो बेटे थे वो साक्षात पांडव थे। अब उसमें सबसे छोटा बेटा था वो रघुनाथ दास गोस्वामी था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनके पास विजिट किया था, तो चैतन्य महाप्रभु 2 दिन रहे थे। उसी वक्त रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो थे, उन्होंने देखा था महाप्रभु को और उनको टेस्ट आई थी भक्ति की। उसके बाद टिल 18 ईयर्स रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने घर से भागने की कोशिश की थी। वो बार बार भागते थे और गांव के
बॉर्डर पे मिलते थे, जैसे ही भाग गया बेटा पता चलता था पीछे से पूरी जो इतनी भी मतलब कामगार लोग थे, इनके फादर के नीचे काम करते थे, इन्होंने भागते भागते जाना और इनके बेटे को उठा लेना, पकड़ के घर पे लाना कि जे आपका बेटा भाग के जा रहा था हमने पकड़ के लाया, आपका बेटा भाग के जा रहा था मैंने पकड़ के लाया। और पिताजी ने भी काफी लोग लगा रखे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मॉनिटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका घर में मन ही नहीं लगता था, उनको बार बार मैं पूरी चला जाऊं, मैं जगन्नाथपुरी जाना है, मुझे मुझे महाप्रभु से मिलना है, मुझे महाप्रभु से मिलना है, ऐसे करके रात रात भर रोते थे, हाथ पैर पटकते थे, मुझे जाना है जगन्नाथपुरी, जाना है जाना है जाना है, ऐसे करके जिद करते थे। छोटे बच्चे थे। बड़े होते होते उनकी मुंह बंद हो गया ऑब्वियसली, बहुत लाउडली उन्होंने बंद बोलना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा प्लान करते रहे भाग जाने का, हमेशा पकड़े गए। बट फिर एक दिन क्या हुआ, उनके फादर को चैतन्य महाप्रभु सपने में आए, उन्होंने बोला छोड़ दो इसको, छोड़ दो उसको बोला, तो वो निकल गए वहां से, महाप्रभु से मिलने गए। तो महाप्रभु उसके बाद फिर वो चले गए, लेकिन ऑलरेडी इट वाज लेट, महाप्रभु ऑलरेडी छोड़ के चले गए थे प्लैनेट। तो उनको बड़ा बुरा लगा, इतना रोना आया, इतना रोना आया उनको कि मैं बचपन से बोल रहा था मुझे जाना है पूरी, जाना है महाप्रभु का संग करना है, महाप्रभु का संग करना है, मम्मी डैडी ने नहीं भेजा, मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे जन्मदाता माता पिता ने मेरे ऊपर अन्याय किया है। फूट फूट के रोए वो पूरी जाकर, इतना रोए इतना रोए। और फिर उनको लगा अब तो मुझे जीने का कोई तुक ही नहीं बनता, मुझे तो जी के फायदा क्या है। और वहां से वो चलते चलते यहाँ आए, वृंदावन आए, ढूंढते हुए महाप्रभु को, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे, यहीं पे है, आ जाएंगे मिलने के लिए। ऐसे करके वो होप में वृंदावन चले गए, और फिर वो गोवर्धन चढ़े और वहां से कूद कर जान देने वाले थे, जान देने वाले। तो रूपा गोस्वामी जी को पता चला रघुनाथ आया हुआ है, तो रूपा गोस्वामी जी भागते भागते पहाड़ पे चले गए, गोवर्धन पे चले गए और उनको रोका, हाथ पकड़ के रोका, कहते क्या कर रहे हो तुम? कहते महाप्रभु चले गए, अब मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं बनता, मैंने इतने सालों से उनके मिलने के लिए इतनी कोशिशें की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हुई, मेरे पिताजी ने मुझे रोका, भाइयों ने रोका, गांव वाले आके, गुंडे आके सब मुझे रोकते थे और वापस घर छोड़ देते थे। अब तो मेरा जीने का मकसद ही खत्म हुआ, मेरे पास कोई जीने का मकसद ही नहीं बचा। तो रूपा गोस्वामी चल कहाँ गए महाप्रभु? कहीं नहीं गए। यहाँ देखो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, सब महाप्रभु ने हमें बोला था स्थली ढूंढने के लिए, हम यहाँ पे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, स्थली ढूंढ निकाल रहे हैं, हमने 27 स्थली राधा कृष्णा की स्थलियां ढूंढ के निकाली है, महाप्रभु यहीं पे है, आज भी वो हमें हृदय से मदद कर रहे हैं राधा कृष्णा की सारी स्थलियां ढूंढने में। तुम ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो, तुमने कहना कि महाप्रभु चले गए, इसका मतलब है कि तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि महाप्रभु कृष्ण स्वयं है, स्वयं कृष्ण कहीं जा सकते हैं क्या? तुम एक काम करो। और फिर उन्होंने नीचे से गोवर्धन से ऐसे पत्थर उठाए, उसको शिला कहते हैं, गोवर्धन शिला। तो एक ऐसी शिला उठाई और कहते कि देखो ये है तुम्हारे महाप्रभु, तुम इनकी पूजा करने लग जाओ, वहां पे राधा कुंड बन रहा है, तुम राधा कुंड को मॉनिटर करो और वहीं पे रहो और जाप करो, महाप्रभु तुमसे मिलने के लिए आएंगे, वो आज हमसे भी मिलने के लिए आते हैं, तुमसे भी मिलने के लिए आएंगे, लेकिन तुम बैठ के जाप तो करो, तुम बैठ के जाप करोगे तो महाप्रभु आपसे मिलने के लिए पक्का आएंगे। तो रघुनाथ वॉज वेरी यंग, बहुत सुंदर थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत लंबे थे, तो दिखने में इतने सुंदर थे कि सारे मतलब वो चलते थे तो सब लोग उनकी नजर ऐसी उन पे जाती थी। और उनसे ज्यादा हैंडसम जीवा गोस्वामी जी थे, वो उनसे भी ज्यादा यंग थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी फिर रोते रोते नीचे आए, और उनको फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पे, रूपा गोस्वामी जी ने बिठा दिया, राधा कुंड का कुछ साफ सफाई चल रही थी, वहां पे बिठा दिया और बोला कि तुम यहीं पे बैठो, और राधा कुंड की जो साफ सफाई चल रही है, हम स्टेप्स बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन बनाने वाले, तो तुम इसको मॉनिटर करो सब ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। तो वो धूप में बैठे बैठे जाप करते रहते थे, जाप करते रहते थे और सेवा देते रहते थे। तो वो रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या हुआ, एक दिन रूपा गोस्वामी जी के लिए मिलने के लिए चले गए, तो उन्होंने देखा श्री चतु पुष्पांजलि ऐसे छोटे टेबल नीचे बैठ के, एक छोटा टेबल होता है 1 फीट हाइट का, तो उस पे वो ऐसी खुली पड़ी थी। तो रघुनाथ गोस्वामी जी ने वो पढ़ी, और उनको एक लाइन जो है उन्होंने वहां पे मेंशन किया था रूपा गोस्वामी जी ने, कि राधा रानी के जो बाल है ना, वो वेणी जो है, राधा रानी के बाल वेणी, जो ऐसे ब्रेड बनाते हैं ना, चोटी बनाते हैं, ठीक है, तो राधा रानी के बालों की चोटी होती है ना, तो राधा रानी के बालों की जो चोटी होती है ना, वो कैसे दिखती है, मानो सांप, सांप का हुड होता है ना, वैसे दिखती है। ऐसे बोला, ऐसे लिखा था कि राधा रानी के जो बाल है वो हुड ऑफ सरपंट की तरह दिखते हैं, चोटी।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ना ये कंपैरिजन, स्नेक, स्नेक ये वर्ड, स्नेक और राधा रानी ये दो वर्ड्स एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकते, ऐसे उनको लगा। राधा कुंड के पास बैठते थे, जाप करते थे, तो नेचुरली राधा रानी के लिए वो अफेक्शन तो आना ही था, राइट। पहला अफेक्शन चैतन्य महाप्रभु के साथ था। और जैसे ही राधा कुंड के पास बैठकर जाप करने लगे, ऑटोमेटिकली राधा रानी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम उनके हृदय में आ गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्योर नहीं थे, उनको ऐसे लगा कि राधा रानी के बाल एक सांप के साथ कंपेयर करना, और वो भी एक पॉइजनस सांप जिसका सर ऐसे मल्टीपल हुडेड होता है, तो ऐसे ऐसे वाले खड़े वाले ऐसा सांप जो ऐसे करके होता है, ऐसे वाले सांप के साथ कंपेयर करना मुझे कुछ सही नहीं लगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ऐसे बस ऐसे पढ़ा, और उनके ऐसे ना माथे पे ऐसे शिकन आ गई थी, ऐसे ऐसे हो गया ऐसे। सो उनको तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था ना, तो ये उनके चेहरे पे आ गया था। तो एक दिन क्या हुआ, श्रावणी पूर्णिमा थी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। भजन मतलब वो कीर्तन नहीं करते, भजन मतलब जाप कर रहे थे अपना। राधा कुंड के किनारे बैठकर धूप में, कड़ी धूप में नीचे बैठकर वो जाप करते थे। उनको पता भी नहीं चलता था धूप है। देखो इतने रिच घर का लड़का, जिसको बचपन से ना खाने पीने की कमी, ना पैसे की कमी, ना रहने की कमी, इतना ज्यादा पूरे गांव की जमीनें उनके पापा की है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज वो लड़का धूप में बैठ के जाप कर रहा है, और उसको धूप से कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, उसको नोटिस भी नहीं हो रहा है कि उसको धूप लग रही है। भूखा रहता है, पूरा पूरा दिन भूखा रहता है, लेकिन किस पे जी रहा है, हरि नाम पे जी रहा है। तो देखो ये भक्ति होती है, जिसने बचपन से कोई स्ट्रगल नहीं देखा, और बाद में हरि नाम लेते लेते उसको वो स्ट्रगल लगता ही नहीं। ही सो हैप्पी इन टेकिंग हरि नाम। तो हरि नाम की, हरि नाम में ये शक्ति है। हमें क्या लगता है ना कि काफी सारे भक्त कहते हैं कि हमें बड़े दुख है, इतने ज्यादा दुख है, इतना ज्यादा जाप करते हैं, फिर भी दुख जाता नहीं है, घर के प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते, पैसे के प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, आता रहता है। तो हम जाप नहीं कर पाते, जाप पे हमारा ध्यान नहीं लगता। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं है कि जाप करने लग जाओगे ना, तो बाकी दुखों का पता नहीं लगेगा। जाप नहीं करते इसलिए दुख ज्यादा चुभता है, लेकिन जाप करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे ना, तो दुख चुभता ही नहीं है। मतलब दुख आता है, लेकिन आकर चला कब जाता है पता नहीं चलता। तो हमारे जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, उनको किसी चीज का दुख छूता भी नहीं था, उनकी बॉडी को छूता भी नहीं था। इतने एनग्रॉस हो जाते थे हरे कृष्णा महामंत्र में कि उनको लगता ही नहीं था कि धूप लग रही है, पसीने छूट रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा तो वो ऐसे पतले होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं उनको फील होता था। आज भी आप जाओ राधा कुंड में, तो आपको राधा कुंड के किनारे पे ना ऐसे बहुत सारे साधु बाबा बैठकर जाप करने वाले दिखते हैं। तो आप उनको केयरफुली देखना, यू विल नेवर फाइंड देम बीमार। वो ऐसे बीमार नहीं दिखते, हमेशा हेल्दी दिखते हैं। और वो हमेशा धूप में ही बैठे रहते हैं, जाप भी धूप में ही करते हैं। रात को इनके पास कोई ब्लैंकेट नहीं होता, ठंड में बैठ के रात रात भर जाप करते रहते हैं। इनका कहीं इधर उधर ध्यान नहीं होता। राधा कुंड पे जाकर जितना जाप करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी स्ट्रांग भी होती रहती है, ब्यूटीफुल भी होती रहती है, बॉडी स्पिरिचुअलाइज होती रहती है, तो बॉडी के नीड्स कम होते हैं। बॉडी को ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं कि हमेशा, इनफैक्ट अभी तो रिसर्च हुआ है कि जितना बॉडी को आप भूखा रखते हो, उतना बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज तैयार करके आपको हेल्दी रखती है। जितना बॉडी के अंदर बार 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 कुछ ना कुछ ऐसे डंप करते रहोगे, खाना किसी भी टाइम पर खाना खाना, सनसेट के बाद खाना खाना, फिर कभी भी कुछ भी खाते रहना, तो वो जितना अंदर डालते रहते हो ना, तो खाने से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ना खाने वाले लोग ज्यादा हेल्दी है। सो यहाँ पे क्या हुआ था, एक मिनट। श्रावणी पूर्णिमा पे क्या हुआ ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो थे राधा कुंड के किनारे पे बैठे थे और जाप कर रहे थे, और बहुत सुंदर ऐसे मून की लाइट पड़ रही थी उनके ऊपर, मून की लाइट पड़ रही थी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी कितने घंटे सोते थे, 2 घंटे, बस 2 घंटे सोते थे, उनको नींद की। इसलिए देखो, इसलिए हमारे गोस्वामी जी गण ने सबने बताया है कि ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाते हो तो नींद आती है, नींद आती है तो आलस भी आ जाता है, आलस आने के बाद प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो आप पे अपने आप पे ही सैडनेस आ जाती है। अपने आप पे ही इंसान थोड़ा सा ना सैड रहता है अपने आप को देखकर कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप से ही डिसअपॉइंटेड रहता है। अपने आप से डिसअपॉइंटेड इंसान भला खुश कैसे रह
सकता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी 2 घंटे ही सोते थे, रात भर जाप करते थे। उस दिन क्या हुआ, बहुत अच्छी मूनलाइट आ रही थी, और वहां पे एक कदम्ब ट्री है, आप जाओगे आज भी है वो कदम्ब ट्री, देखना राधा कुंड के यहाँ पे। तो वहां पे एक कदम्ब ट्री है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या किया, वहां पे ऐसे देखा, तो उनको ऐसे रात को जाप कर रहे थे, जाप कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, कदम्बा ट्री देखा, आंखें खोली, कदम्बा ट्री देखा। मून लाइट में उनको देखा कि कदम्बा ट्री को एक झूला है, और झूले पे एक लड़की उस साइड मुंह करके बैठी हुई है, उस साइड मुंह करके बैठी हुई है, और उसके पास कई सारी लड़कियां भी खड़ी है, और वो झूला झूल रही है। और वो झूला झूलती है, तो उसके बाल भी ऐसे, उसके साथ साथ बाल ऐसे ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऐसे पीछे ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं, लेकिन बंधे हुए बाल थे वो। तो बंधे हुए बाल ऐसे, मतलब वो चोटी जो थी ऐसे ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी, ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने पीछे से देखा कि बहुत सुंदर लड़की थी, जिसकी कटी बहुत छोटी थी, कमर जो थी वो बड़ी छोटी थी, और उसके हाथ जो ऐसे झूला पकड़ा था, तो पीछे से दिख रहे थे उसके हाथ बड़े डेलिकेट थे, और उसके हाथ में ऐसे पिंकिश पिंकिश हाथ दिख रहे थे, तो बड़ी सुंदर लग रही थी पीछे से। तो उन्होंने देखा कि ये लड़की झूला झूल रही है, और उसका बैक दिखा उनको। अभी उसके इतने लंबे बाल थे, और वो बाल शाइन कर रहे थे, बड़े स्मूथ लग रहे थे, शाइन कर रहे थे। उसके बालों में मून का रिफ्लेक्शन आ रहा था, चांद का रिफ्लेक्शन जो है उसके बालों में दिख रहा था। इतने बाल शाइनी 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 थे, और स्मूथ स्मूथ सिल्की सिल्की बाल थे, बहुत अच्छे थे। तो इट वॉज नियरली, और अच्छे से, मतलब ऐसे ब्रेडेड था। नियरली ब्रेडेड मतलब क्या, राधा रानी के बाल एकदम टाइटली ऐसे बंद नहीं होते। जितनी भी सखियां है राधा रानी के जो बाल बांधती है, वो ऐसे टाइट करके नहीं बांधती, वो आगे से हमेशा ऐसे लूज होंगे, आगे से ऐसे ऐसे छोड़ा होगा, स्ट्रिंग्स थोड़े से छोड़े होंगे, पीछे से भी लूज लूज, और नीचे से चोटी शुरू करते हैं ये लोग। तो राधा रानी के स्काल्प पे ना ऐसा बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता। कृष्णा भी जब बाल बनाते हैं राधा रानी के, तो ऐसे नीचे से थोड़े से गर्दन के यहाँ से चोटी बनाना शुरू करते हैं, माथे ऐसे सर के पीछे से यहाँ से चोटी बनाना शुरू नहीं करते। तो राधा रानी के जो बाल थे वो बड़े ही कैसे कहते थे, लॉन्ग हेयर, देवर शाइनी एंड नियरली ब्रेडेड। नियरली ब्रेडेड मतलब कड़क कड़क नहीं ब्रेडेड थे, ऐसे टाइटली ब्रेडेड नहीं थे, ऐसे लग रहा था नियरली, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे चोटी बनाई हुई है। एंड हंग इन अ वे, ऐसे लगता था जैसे वेवी थे बाल, ऐसे वेवी होते थे, तो वेवी थे उसके बाल। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने पीछे से देखा, तो उनको ऐसा लगा जैसे कि ये वेवी बाल है, ऐसे 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 ऐसे, सांप तो नहीं है उसके पीठ पर। उनको लगा जैसे कि पीठ पे सांप है उस लड़की के, तो सांप की तरह दिखा। इमीडिएटली जोर से चिल्लाए वो, हे मूर्ख लड़की, ओ फूलिश गर्ल, हे मूर्ख लड़की, यू आर सो बिजी, तुम इतनी बिजी हो खेलने में, इतनी रात को तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारी पीठ पे सांप है, वो तुम्हारे पीठ पे क्लाइंब कर रहा है, पूरी तरह शाइनी शाइनी सांप है तुम्हारे पीठ पे। वो दौड़ते 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 वो सांप को उठा के फेंकने के लिए चले गए। तो ही रैन टुवर्ड्स द गर्ल विथ फुल स्पीड, पूरी स्पीड से उस लड़की को बचाने के लिए चले गए। उनको लगा जैसे कि वो सांप ऐसे था, मतलब पीछे का जो दो बाउंस था ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे हुड है, और नीचे की जो चोटी थी ऐसा लग रहा था जैसे स्नेक की पूंछ है। तो उनको ऐसा लगा जैसे कि स्नेक ऐसे ऐसे अभी झूले पे हो भी रहा थी ना, ऐसी छोटी ऐसे हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे सांप चढ़ रहा है ऊपर। तो उन्होंने भागते भागते चले गए जोर से, और जैसे ही उस लड़की के पीछे भागते गए, देखा तो सांप गायब, दिख ही नहीं रहा है सांप, दिख रहे हैं तो सिर्फ बाल दिख रहे हैं। तो वो लड़की के बाल थे। ये कंफ्यूजन, वो इतने कंफ्यूज हो गए, और सारी आसपास की जो लड़कियां थी वो सारी हंसने लग गई कि वहां से दौड़ता हुआ आया है ये बाबा जी, और वो दौड़ता हुआ आया है, सांप सांप सांप, इतना नहीं समझ में आता, ये बाल है, पास आके दिख रहा है तो ये बाल है। सारी लड़कियां आसपास की हंसने लग गई, और अचानक से सब गायब हो गए। मतलब ही वॉज स्टैंडिंग देयर, और सामने से झूला गायब, लड़की गायब, आसपास की सारी उसकी फ्रेंड्स गायब, दे जस्ट वैनिश्ड, पूरे वैनिश हो गए। वैनिश हो गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इमीडिएटली समझ में आ गया कि ये श्रीमती राधा रानी थी, जो रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है उसको सच प्रूव करने के लिए आई थी, कि जो भी रूप गोस्वामी जी लिखते हैं
वो कभी गलत नहीं लिख सकते। अभी इस कथा से हमें क्या पता चलता है कि रूप गोस्वामी जी जो थे उन्होंने हमारे शिल प्रभुपाद को दर्शन दिए थे। शिल प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे हर रोज रूप गोस्वामी जी की समाधि को ऐसे झाड़ू लगाते थे और साफ करते थे, और रात के 12-12 बजे हमारे शिल प्रभुपाद जो है वो रोते थे समाधि पे झाड़ू लगाते वक्त। ही यूज्ड टू क्राई प्रोफ्यूजली, कृष्णा हरे कृष्णा गाते गाते, कीर्तन करते करते आंखों से आंसू निकलते होते थे, और प्रभुपाद के हाथों में झाड़ू होता था। अभी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है समाधि, मार्बल शार्बल लगा दिया है, लेकिन हमने बहुत 10-15 साल पहले देखी थी तो आसपास सारी मिट्टी मिट्टी होती थी, बहुत मिट्टी होती थी। और ऐसे सूखा सूखा पेड़ होता था, मिट्टी मिट्टी होती थी, और इत्तू सी ऐसे समाधि थी। जाकर ऐसे मतलब झुककर ऐसे जाना पड़ता था मिट्टी से, फिर दंडवत करना पड़ता था। अभी इस्कॉन ने टेक ओवर कर लिया सारी समाधियों को, तो उसका लुक जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन तब के जमाने में तो आगे फर्श भी नहीं होती थी, मिट्टी मिट्टी होती थी, और सारे ऊपर के पेड़ों के पत्ते जो सूखे पत्ते होते थे ना, सारे ऐसे भरे पड़े रहते थे। तो उसको साफ सफाई की हर रोज जरूरत, हर रोज पत्ते झड़ते थे, हर रोज साफ करना पड़ता था। तो प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद रात को 12 बजे ना, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इनके नाम लेके रोते रोते हरे कृष्णा कीर्तन करते करते हर रोज रात को रूप गोस्वामी जी की समाधि को साफ करते थे। प्रभुपाद अपने हाथों से साफ करते थे। तो रूप गोस्वामी जी ने प्रभुपाद को बोला था, जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, कि तू चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभुपाद ने जो भी लिखा है ना, एक दिन प्रभुपाद ने बोला था भी कि मैं जो लिखता हूँ वो मैं नहीं लगता, रूप गोस्वामी जी मुझे इंस्ट्रक्ट करते हैं। वो जो बताते हैं मैं वही बोलता हूँ, वो जो बताते हैं मैं वही लिखता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखता। और इसका प्रूफ क्या है, प्रभुपाद अपने ही बुक्स बार बार पढ़ते थे और खुद ही हंसने लग जाते थे। उनको लगता था ये मैंने लिखा है, ये मैंने बोला है, ऐसे लग रहा है नए से सुन रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मैं नए से पढ़ रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद मरते वक्त भी, प्रभुपाद ने देह छोड़ते वक्त भी हमेशा कृष्णा बुक सुना दूसरों के। तब भी वो कौन सी लीला सुन रहे थे, कालिया की लीला सुन रहे थे, पूतना की लीला, और हंसते थे। लास्ट मोमेंट्स में भी वो कालिया की लीला और पूतना की लीला सुनकर ऐसे 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 हंसते थे, चेहरे पे स्माइल थी प्रभुपाद की। इट शोज दैट प्रभुपाद को जो भी डिक्टेट किया है रूपा गोस्वामी जी ने किया है। और रूपा गोस्वामी जी जो लिखते हैं वो गलत हो ही नहीं सकता। किसने उस पे ठप्पा लगाया है? राधा रानी ने। राधा रानी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपने बाल दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि सच्ची मेरे बाल जो है वो दूर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे सांप है, हुडेड सांप है, ऐसे मेरे बाल पीछे से शाइन करते हैं सांप की तरह। और शेप भी वैसे ही बन जाता है क्योंकि ऊपर से लूज होता है और नीचे से फिर ब्रेड बनती है। तो राधा रानी ने ये प्रूव कर दिया कि रूपा गोस्वामी जी कभी कुछ गलत लिख ही नहीं सकते। उन्होंने जो भी लिखा है वो हमेशा सही ही होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पता चल गया। तो उन्होंने देखा कि अरे ये सारी लड़कियां जो थी ये और कोई नहीं, राधा रानी की सखियां थी। और ये लड़की जो झूले पे बैठी थी वो और कोई नहीं, हमारी ठकुरानी थी। तो उनको इतना ज्यादा ही वो सो मच शॉक्ड टू सी दैट, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए पहला दर्शन था राधा रानी का। उन्होंने पहले ऐसे कभी देखा नहीं था कि ऐसे कुछ होता है, राधा रानी दर्शन देती है। लेकिन इट इज अ वेरी कॉमन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस जमाने में, अभी अभी हुई है ये लीला है, हार्डली कितने साल, ज्यादा साल नहीं हुए हैं। लेकिन आज भी राधा रानी जो है और रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये दोनों जो है ये सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भी राधा कुंड पे बैठकर जाप करता है ना सालों सालों तक, उसको रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड से स्नान करके निकलते हुए दिखते हैं। सुबह 5 बजे के आसपास, 4 और 5 के बीच में स्नान करके निकलते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जी दिखते हैं। और रात के 12 बजे राधा रानी जो जल क्रीड़ा करती है सखियों के साथ राधा कुंड में, तो वो दिखता है। वहां पे लाइट्स भी दिखती है, वहां पे छुम छुम भी बजता है, उनके एंकल बेल्स बजते हैं, चूड़ियां बजती है, ये सब कुछ दिखता है। अचानक से पानी में रिपल्स भी दिख जाते हैं। सो बहुत सारे हैं जो रात रात भर जाप करते हैं। सो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये रूमर है, ये सच है। क्योंकि रूमर हो तो एक इंसान फैला सकता है रूमर, और उसको झूठ ठहराने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है। दुनिया को तो बहुत मजा आता है किसी का जो भी बोलते हैं उसको झूठ ठहराने के लिए, तो दुनिया इंटरेस्टेड रहती है। लेकिन एक नहीं बोलते। क्या बोल रहे हो?
हाँ, वो तो चोक भी होता है। सो ये जो है पास टाइम्स जो है वो आज भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि लुप्त हो गए। डेली राधा रानी आती है वहां पे रात को सखियों के साथ, कृष्णा भी आते हैं राधा कुंड में, बहुत अच्छे से खेलते हैं ये लोग, जल क्रीड़ा करते हैं। लेकिन राधा रानी अपने शुद्ध भक्तों को दर्शन देती ही देती है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी उनको दर्शन देते हैं, जो अखंड हरि नाम करते हैं राधा कुंड के यहाँ पर। तो वो जगह जो है वो इतनी ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने एक्सप्लोर किया है उनको डेफिनेटली राधा रानी की कृपा, अनकंडीशनल लव फॉर कृष्णा प्राप्त हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारा भी गोल इस लाइफ का यही है कि हमारे अंदर अनकंडीशनल प्रेम आ जाए, मतलब अंदर कोई भी कुछ भी इच्छा ना बचे, और कृष्ण से प्रेम, शुद्ध प्रेम आ जाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को रियलाइज हुआ कि रूपा गोस्वामी जी जो है वो राधा रानी के बालों का जो कंपैरिजन कर रहे थे वो सही था, उनकी लिखाई में कोई भी एरर नहीं हो सकता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वहीं पे मन से उन्होंने 10,000 दंडवत जो है वो रूपा गोस्वामी जी को किया। और उसके बाद उनका ये बन गया, हैबिट बन गया। उसके दूसरे दिन से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उस दिन पता चला कि वैष्णवों की पावर क्या होती है, वैष्णवों के अंदर जो भक्ति होती है ना, वो कितनी स्ट्रांग होती है, और एक शुद्ध वैष्णव का मिलना कितना कितना मतलब रेयर चीज है। शुद्ध वैष्णव मिलना इटसेल्फ इज वेरी रेयर। इट इज लाइक कोयले की खान में कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ के एक हाथ दूसरा डायमंड मिल जाता है, वैसे शुद्ध वैष्णव मिलते हैं। ऐसे तो बड़े सारे, पूरा बंगाल वैष्णव से भरा पड़ा है। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वैष्णव को री एस्टैब्लिश कर रहे थे, वैष्णविज्म को, तब तो वैष्णव समाज इतना ज्यादा मुश्किल से जा रहा था, कोई भी फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे थे। लेकिन हरि नाम को बेचा जा रहा था, भागवतम को बेचा जा रहा था, कीर्तन को बेचा जा रहा था, हर चीज पैसे के लिए हो रही थी, हर चीज मदिरा पान के लिए हो रही थी, हर चीज औरतों को, विधवाओं को एक्सप्लॉइट, विधवाएं भी खुद भ्रष्ट हो गई थी, और सारी दूसरों की वाइफ्स को हथियाने के लिए हर चीज यूज हो रही थी। तो इतना वैष्णव समाज, तो शुद्ध वैष्णव मिलना इज लाइक डायमंड इन द कोल माइन, इतना मुश्किल होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उस दिन रियलाइज हुआ कि वो जिनके सानिध्य में बैठे हैं, रूप गोस्वामी जी जिन्होंने उनको गोवर्धन शिला दी है पूजा करने के लिए, उस रात को उन्होंने गोवर्धन शिला को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। आज भी जाओगे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि में गोवर्धन शिला है, और वो बहुत पोटेंट है। पोटेंट मतलब क्या, उस शिला के सामने बैठ के रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जाप किया हुआ है। तो सारी जाप करने की जितनी भी शक्ति है ना उस पत्थर में चली गई है, उस शिला में साक्षात कृष्ण भगवान निवास करते हैं। आप जाप करो, जाप करते करते आप सामने जो भी चीज रखते हो, उस चीज में जो है आपका पूरा भाव ओत प्रोत चला जाता है। आप एक सिंपल सा आप तुलसी माता के सामने जाप करने बैठ जाओ, वो तुलसी माता हरी बन जाएगी। आप छोटा सा एक बाम्बू प्लांट ले लो, उसके सामने जाप करने लग जाओ, वो बाम्बू प्लांट कभी भी सूखेगा नहीं। आप कोई भी प्लांट ले लो सामने, और उसके आपको सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, आप पानी ले लो और उस पानी के सामने जाप करो, उसके बाद वो पानी पियो, तो इट विल बी लाइक पूरी भक्ति आपके शरीर में संचार कर गई है। इतनी शक्ति होती है साउंड वाइब्रेशंस में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दूसरे दिन से क्या शुरू किया, उनको प्योर डिवोटी एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस पता चला, रूप गोस्वामी जी के साथ रहने का इंपॉर्टेंस, तो उन्होंने दूसरे दिन से प्रण ले लिया कि मैं हर रोज 1,000 दंडवत करूंगा वैष्णव को। 1,000 के फिर 2,000 कब हो गए, 2,000 के 3,000 कब हुए, धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ही वॉज वेरी यंग दैट टाइम, तो उन्होंने 10,000 दंडवत डेली करना, डेली 10,000 दंडवत, आइदर गोवर्धन शिला को करेंगे, वैष्णवों को दंडवत करते। तो जितने भी आते थे, हमें ऐसे लगता है भाई मैं तो बाबा जी बन गया, सबने आके मेरे सामने दंडवत करना चाहिए, मैं तो बड़ा जाप करने वाला बना। इसका उल्टा होता था, जो भी उनके पास आता था ना, उसने दंडवत करने से पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी खड़े हो जाना और दंडवत करना, खड़े हो जाना और दंडवत करना। जो भी उनसे मिलने आ रहे हैं ना, उससे वो झुके, उससे पहले ये झुक जाते थे। ये होता है बाबा जी मूड। मतलब बाबा जियों को अंदर कुछ भी इच्छा ही नहीं होती कि कोई मेरे पीछे आए और मेरे पीछे आकर मेरा फॉलोअर बने, या फिर मेरी तारीफ करे या मेरी बात माने, कुछ नहीं। मैं आपका सेवक। हमारे जो गौर किशोर दास बाबा जी है, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मूड को इम्बाइब किया था। और हमारे गौर किशोर दास बाबा जी थे, वो जैसे ही देखो, भक्ति विनोद ठाकुर जी उम्र में छोटे थे,
हमारे गौर किशोर दास बाबा जी से। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी के अंदर ह्यूमिलिटी देखो, इतनी विनम्रता कि उन्होंने खुद जाना भक्ति विनोद ठाकुर जी के भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए जाते थे। और देखा जाए तो हमारे गौर किशोर दास बाबा जी का जाप जो था ना, उसका काउंट कोई क्रॉस नहीं कर सकता। जो 10 साल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैंटिंग किया है ना, उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा गौर किशोर दास बाबा जी ने चैंटिंग किया है, इतना ज्यादा। अंदर इतनी विनम्रता थी कि उनको लगता ही नहीं था कि अरे भक्ति विनोद ठाकुर जी तो गृहस्थ है, मैं तो बाबा जी हूँ। गृहस्थ का क्यों मैंने लेक्चर सुनना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, मैं तो जाऊंगा किसी और बाबा जी से सुन लेता हूँ। ऐसा भी मन में नहीं था। अच्छा वो तो उम्र में मेरे से छोटा है, मैं उससे क्यों सुनूं, ऐसा भी कुछ नहीं था। ही वॉज सो सिंपल एंड सो हम्बल। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी से ये सीखा। और उन्होंने जब भी भक्ति विनोद ठाकुर जी आते थे उनको साष्टांग दंडवत करते थे। कहीं पे भी दिख जाए ना भक्ति विनोद ठाकुर जी, दूर से भी दिख जाए ना, तो उन्होंने जिस मिट्टी से चल के गए हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, उस मिट्टी के यहाँ पर जाते थे, वो मिट्टी उठा के अपने माथे पे लगाते थे और वहां दंडवत करते थे और वहां बैठ के जाप करने लग जाते थे कि ओ भक्ति विनोद की मिट्टी है यहाँ पर, भक्ति विनोद यहाँ से चल के गया है, शुद्ध वैष्णव गया है, मैं यहाँ पे जाप करूंगा। ऐसे कहीं पे भी खेतों में कहीं पे भी जा रहे वहां पे बैठ के उन्होंने जाप करते रहना। बाबा जी लोगों की कोई कमी नहीं थी, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बाबा जी थे। लेकिन इनकी परख देखो, शुद्ध भक्त को पहचानने की परख देखो, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने रूपा गोस्वामी जी को देखकर ये समझ में आया था कि जब तक मैं वैष्णवों का ये नहीं करता, सानिध्य में शरणागति नहीं ले लेता, उनके लिए मेरे अंदर अप्रिसिएशन जब तक नहीं आता, तब तक मुझे कोई भी भक्ति, शुद्ध भक्ति मेरे अंदर आ नहीं सकती। हरि नाम के लिए टेस्ट नहीं आ सकती। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं ना, मुझे हरि नाम में टेस्ट नहीं आता, मैं कीर्तन सुनता हूँ लेकिन मन में करता है बॉलीवुड के गाने सुन लूं, या फिर मैं जाप करने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और ही चल जाता है, पता ही नहीं चलता माला कब खत्म हो गई। उसके बाद कभी कभी मन ही नहीं करता। तो टेस्ट क्यों नहीं आता? टेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि शुद्ध भक्त आपके दिमाग में घूमते नहीं है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्वयं जाते नहीं थे किसी से एसोसिएट करने के लिए, लेकिन उनके मन में उन्होंने बहुत संग किया, रूपा गोस्वामी जी के साथ बहुत ज्यादा संग किया है, साक्षात भी किया। लेकिन वैसे ही आप लोगों के सबके गुरु है, तो आप गुरु के साथ कभी कभी मिल पाते हो, मायापुर यात्रा में मिल लोगे, कभी वृंदावन यात्रा में मिल लोगे, कभी आपके टेम्पल में विजिट की तो वो मिल लोगे। आपके मन में आपने संग करते रहना है गुरु का। कभी ना कभी तो आपको भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, आपको शुद्ध भक्तों का मन में संग करता रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली आपको आचार्यों को याद करना पड़ेगा। देखो कल हमने लीला देखी थी रूपा गोस्वामी जी की, आज भी हमने लीला देखी रूपा गोस्वामी जी की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। तो ये लीला आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। आप जब भी शांत बैठते हो, आंखें बंद करते हो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की लीला याद कर लो, फिर रूपा गोस्वामी जी की लीला याद कर लो। पॉसिबल ही नहीं है कि इनके गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे। आप जिसके भी बारे में सोचते हो ना दिन में, आप किसी के बारे में भी सोचते हो ना दिन में, उसके सारे गुण हमें पता भी नहीं चलता लेकिन हमारे अंदर आ रहे होते हैं। तो जैसे ही आप किसी को बुरा बोल रहे होते हो ना, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ बुरा हुआ है, तो उसके डोमिनेट करने वाले गुण, उसको दूसरों को खराब करने वाले गुण, दूसरों का बुरा करने वाले गुण, सारे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं। आपके अंदर भी रिवेंज माइंडसेट आ जाता है, सारे उसके गंदे गंदे गुण हमारे अंदर आते हैं। हमेशा कोशिश करो कि आप गोस्वामी गणों को भूलो मत, कभी रूपा गोस्वामी जी को नहीं भूलना, हमारे शिल प्रभुपाद को नहीं भूलना है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नहीं भूलना है। देखो हमें इनकी पूरी हिस्ट्री पता चलती है। आपको भले इनके टीचिंग्स याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने क्या क्या बताया है वो याद नहीं, लेकिन इनके लाइफ स्टोरी तो याद रहेगी ना। लाइफ स्टोरी को याद करके भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुण आ सकते हैं। कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रहा है, कोई नहीं बोल रहा है आपको कि चलो आपको हर लाइन याद होनी चाहिए कि रूपा गोस्वामी जी ने क्या बोला है, रट्टा मारो, सनातन गोस्वामी जी ने क्या बोला है, रट्टा मारो, वैष्णव टिकेट्स रट्टा मारो, ये रट्टा मारो, वो रट्टा मारो। किसी ने बंदूक नहीं रखी है सर पे, आपको इनकी बस लाइफ पता होनी चाहिए कि ये जीते कैसे थे, किस बैकग्राउंड से आए, कैसे उन्होंने अपने आप को भक्ति में डाला।
और भक्ति में कहाँ पे उनका टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद उन्होंने अपने बिहेवियर में कैसे बदलाव लाया। आप बस उनके बारे में सोचो, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सोचो, दैट्स ऑल, इतना ही करना है। लाइफ स्टोरी पे मेडिटेट करना है। मेडिटेट क्या ही है, सोचना है, या फिर आसपास के फैमिली को बता दो, दोस्तों को बता दो। वैसे भी हम फालतू की चीजें बातें करते रहते हैं। तो बाकियों को यही कथा बताओ, अरे हमारे ना वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य है, तो उनके साथ ऐसे हुआ था, उन्होंने राधा रानी की चोटी देखी थी, उनको ऐसे लगा था, ऐसे करके। तो सामने वाले भी सोचेगा ये क्या बोलता रहता है, लेकिन जो बोलता है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे करके आप ये न के न प्रकार है ना, लाइफ स्टोरी को अपने अंदर इम्बाइब करो। इससे बड़ा चरित्र बिल्ड करने का और कोई टेक्निक बना नहीं है। आप फिलोसफी याद रखना मुश्किल है, डूज एंड डोंट्स याद रखना मुश्किल है, याद करके उसको अप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन किसी की लाइफ स्टोरी आप याद रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर ना ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लग जाते हैं। आपको सोच समझ के डिसीजन नहीं लेना पड़ता, सोच समझ के बर्ताव को बदलना नहीं पड़ता, सोच समझ के आपको वैष्णवी टिकट्स अपने अंदर लाने नहीं पड़ेंगे, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये पर्सनालिटीज जो है ना, इनकी लाइफ स्टोरी को याद करो, दैट्स इट एंड यू आर डन। ठीक है, आज की लीला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम और कथाएं करेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की, शिल प्रभुपाद की, शिल रूप गोस्वामी जी की। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।